नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। आज तीसरे चरण का मतदान करीब करीब हो गया। अब कुछ लोग शायद लाइन में होंगे तो वो अभी भी वोट डाल रहे होंगे कहीं पे, लेकिन इन जनरल मोटा मोटी जो चुनाव आयोग का जो डेटा आ रहा है तो वो बता रहा है कि इस चरण में भी पहले और दूसरे चरण के ही लाइन में कम मतदान हुआ है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 9% कम दिखा रहा है। अब बिहार और यूपी वहां भी करीब 5-6% वोट कम दिखा रहा है। तो ये तीन बड़े राज्य इसलिए कि यहीं पे सबसे ज्यादा खेला होने वाला है। महाराष्ट्र में आपको पता है कि मोदी जी ने जो किया है तो मराठी लोग जो है बहुत ज्यादा नाराज हैं कि पूरा तहस नहस कर दिया। पहले तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो दो बड़ी महाराष्ट्र की पार्टियां हैं एनसीपी और शिवसेना, उसका दो फार्म कर दिया और लोगों को बांट दिया। और कैसे बांटा तो वो आपको पता है ईडी वाला खेल। तो ईडी को लगाया, डराया और पार्टियां तोड़ दी। तो उससे मोदी जी को कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा तो जनता बता देगी, लेकिन तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा किया और इसका खामियाजा मोदी जी कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और दूसरे महाराष्ट्र के लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार भी मोदी जी ने किया है। महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब गुजरात में चले गए, तो उसका भी खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में वोटिंग करीब 9% कम दिखा रहा है। अब क्या है कि चुनाव आयोग जो है वो फिर जैसे पहला 2 चरण का हुआ था कि चुपचाप बैठा हुआ, डेटा नहीं दे रहा था। और उसके बाद में जब हल्ला गुल्ला हुआ तो एक डेटा निकाल के दिखा दिया, तो वहां पे तो दिखा रहा है कि फिर से 6% वोट बढ़ा दिया। तो ये कहाँ से आ जाता है डेटा? अब जैसे कि मैंने जो डेटा निकाला करीब 7:45 बजे का, तो उसके बाद में कितना बढ़ेगा डेटा? आखिर ये जो डेटा है ये तो चुनाव आयोग का ही डेटा मैं दे रहा हूँ ना। ये मैंने निकाला है, ये जनसत्ता का जो पेपर होता है तो उसका जो ऑनलाइन है जनसत्ता.com, वहां पर ये चलता है, तो वहां से मैंने निकाला है। बाकी ऐप में बता रहे हैं कि जो अब्सोल्यूट डेटा होता है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, वो चुनाव आयोग नहीं दे रहे हैं। और पहले 2 चरण के भी चुनाव हो गए, इतने दिन हो गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वोटर्स नहीं बता रहा चुनाव आयोग। और उसकी वजह भी एकदम साफ दिखती है कि 2019 के चुनाव में फंस गए थे चुनाव आयोग कि 2 तरह का डेटा दिखाया। एक तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स और पोल्ड काउंट, वो वोट काउंट। तो ये कहाँ से आया था? तो एक तो फॉर्म 17 होता है, फॉर्म 17C, तो उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है तो वो पूरे जो मतदान केंद्र होता है तो उसमें पूरे दिन में कितने लोगों ने वोट दिया, तो वो पूरी गिनती करके उसका एक कॉपी वो जो कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव लड़े होते हैं वो, यानी तो उनका जो भी ऑफिशियल जो रिप्रेजेंट करता है उसको एक कॉपी देते हैं। तो वहां पे मिलता है कि कितने लोगों ने मतदान किया। अब कौन सी पार्टी किया वो अलग चीज है, लेकिन टोटल कितने ने मतदान किया ये बहुत जरूरी है। और जो ईवीएम में कितने वोट पड़े तो ये अभी मालूम नहीं चलता है। ये कब मालूम चलता है? जिस दिन ईवीएम को खोला जाता है वोट काउंट करने के लिए, जिस दिन चुनाव का नतीजा आता है, उसके पहले ईवीएम सील बंद हो जाता है, कुछ मालूम नहीं लगता। तो ये जो फर्क आया था 2019 के चुनाव में, और तो बहुत हल्ला गुल्ला भी हुआ था, और उसके बाद में फिर चुनाव आयोग इस बार डर गया है। तो इसीलिए ये जो फॉर्म 17C में जो डेटा आता है वो छुपा रहे हैं। तो अब इसकी डेटा तो देना पड़ेगा ही। अभी इसका लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना। तो ये एक चीज अभी दिख रहा है। और दूसरे ये जो वोट कम हो रहे हैं, तो पहले भी 2 चरण के वोट में मैंने बताया था
कि इन जनरल जो इंडिया में लोग जो है ना, वो 60% से कम ही वोट देते हैं। बाकी लोग वोट ही नहीं देते, वो जाते ही नहीं वोट। या तो वो काम में बिजी रहते हैं या उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं, तो वो वोट दे ही देते हैं। तो ये जो वोट होता है, तो 2019 के चुनाव या फिर 2014 के भी चुनाव हुआ था, तो ज्यादा वोट पड़े थे और सब मोदी जी को गए थे। तो 2014 के चुनाव में भी लोगों को उम्मीद था कि ऐसा फैलाया गया था भ्रम कि कांग्रेस जो है बहुत भ्रष्टाचारी पार्टी है और बहुत बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किया है, 2G स्कैम, 4G स्कैम, कोयला स्कैम, तो इसीलिए उनको बाहर करना है। और मोदी जी बोले थे कि देश में बहुत दिक्कत हो गई है, नौकरी नहीं होती है लोगों को, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो मैं आऊँगा तो पेट्रोल जो है 35 रुपये लीटर कर दूंगा, जो काला धन जो ये कांग्रेस ने बनाया है सब विदेशों में से मैं लेके आऊंगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख तो यूं आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। तो ये सब बोल के मोदी जी आ गए थे। तो फिर 2019 के चुनाव हुए तो तब तक तो 5 साल में कुछ हुए नहीं थे। तो कुछ लोगों का उम्मीद था कि शायद 5 साल कम है तो मोदी जी को थोड़ा सा और वक्त देना चाहिए, तो लोगों ने दिया। और ज्यादा वोट 2019 में और ज्यादा पड़े थे, तो उसकी एक बड़ी वजह थी पुलवामा। तो मोदी जी ने ऐसा बता दिया था कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है इंडिया में और हमारे जवानों को शहीद किया है और मैं बालाकोट में जाके बदला लेके आया हूँ। तो राष्ट्र के नाम पे मोदी जाते थे, हर जगह बोलते थे जवानों के नाम पे वोट दे दो बाबा, और जनता ने वोट दिया था। तो ज्यादा लोग, मतलब जो लोग वोट ऐसे देने नहीं जाते हैं, वो भी वोट दिए थे। तो इसीलिए 2019 के चुनाव में 73% तक वोट चला गया था। तो इस बार जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार मोदी ने वो राम मंदिर लेके आए थे, लेकिन वो चला नहीं है, तो उसका तो वोट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वोट कम हो रहे हैं। तो 5%, 6% जो यूपी और बिहार में कम हुआ है, महाराष्ट्र में 9% कम दिखा रहा है। तो एक वो बड़ी वजह यह है कि लोग जो वोट देते नहीं है ऐसे, वो लोगों ने नहीं दिया वोट। और दूसरा चीज, जो वोट दिए तो उसमें मोदी जी को कौन वोट देगा? तो एक तो कट्टर लोग होते हैं कि मोदी जी 200 रुपये पार करा दे पेट्रोल तभी भी उन्हीं को मिलेगा, 400 रुपये करा दे पार तभी भी उन्हीं को मिलेगा। तो ऐसे 10% लोग हैं देश में, बाकी लोग जो है उनको फर्क पड़ता है। तो ये मोदी जी 10 साल का जो रिकॉर्ड है, तो उसके ऊपर में अगर कोई वोट देने जाएगा तो क्या सोच के जाएगा? मोदी जी को अब मौका देना चाहिए कि नहीं? तो 10 साल में तो मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, तो क्यों वोट दे? तो इसलिए जो बाकी जो जनता है, तो वो भाजपा को वोट नहीं दे रही है, दूसरी पार्टियों को दे रही है। अब मोदी जी डर गए और अभी आज ही स्टेटमेंट आया है मोदी जी का कि विदेशी ताकतें हमारे देश के चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। इसका क्या मतलब है? पहली बात तो मोदी को मालूम चल गया है कि मोदी हार चुके हैं, और ये सब चीजें वैसे भी मालूम चल जाता है नेताओं को, और खास करके भाजपा को तो ज्यादा ही मालूम चल जाता है कि वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। तो मोदी जी को पता है कि वो हार रहे हैं और बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, मतलब कि अंदर से हार रहे हैं कि भाई कहीं जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। पूरी तरह हार रहे हैं, एक तरफा वोट पड़ रहा है पूरे देश में मोदी जी के खिलाफ।